बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगत जनों, मीरा का वृतांत आता है। मीराबाई भी निसंदेह स्वर्ग को ही प्राप्त हुई थी। वो भी स्वर्ग में ही गई। भगवान में उनकी भक्ति थी और वह सशरीर स्वर्ग के अंदर चली गई। कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर राणा जी उन्हें बहुत कष्ट देते थे। कष्ट सहते सहते वह एक दिन मेवाड़ को ही छोड़ करके वहां से चली गई। बताते हैं कि मेवाड़ को छोड़ करके वह चली गई तो मेवाड़ के अंदर यवनों का आक्रमण हुआ। सो मेवाड़ राज्य बहुत बुरी तरह से यवनों का गुलाम हो गया। अब उनकी प्रताड़ना यवनों की मेवाड़ के ऊपर पड़ने लगी। सो राणा जी ने घबरा करके सोचा कि अगर यहाँ मीराबाई होती, मीरा होती तो हो सकता है कि यह राज्य फिर से सुख समृद्धि बन जाए। इसलिए मेवाड़ के राजा ने मीराबाई को, राणा जी ने मीराबाई को लाने के लिए भक्तों को, ब्राह्मणों को मीराबाई को लाने के लिए भेज दिया और कहा कि आप उन्हें लेकर के आइए। अगर यहाँ मीराबाई आएगी तो दोबारा से राज्य सुख समृद्धि को प्राप्त होगा। उनके जाने के बाद यहाँ सब नष्ट हो गया है, तहस नहस हो गया है। सो मीराबाई के पास ब्राह्मण और भगत पहुँचे और कहा कि हे मीराबाई, आप मेवाड़ में चलिए, राणा जी ने आपको वहाँ बुलाया है। उनसे बहुत विनती की, आप चलिए। लेकिन मीराबाई बोली कि नहीं, अगर मेरे कृष्ण गोपाल भगवान की मर्जी होगी तो ही मैं जाऊंगी, वो कहेंगे तो ही मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। ऐसा कह करके वो भगवान की भक्ति में लीन हो गई। जब दूसरा दिन हुआ, सूर्य उदय हुआ, तो उसके साथ ही मीराबाई ने दिव्य श्रृंगार किया और भगवान की भक्ति कीर्तन, उस दिन वह नृत्य करने लगी। सो उनका वह लास्ट ही कीर्तन था। कहते हैं कि भगवान के प्रेम में मन इतना गहरा डूब गया कि वो सशरीर द्वारकाधीश में, द्वारका में ही वह सशरीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनको हृदय में विराजमान कर लिया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी मीराबाई की कि वह सशरीर भगवान में विलीन हो गई। तो भक्ति करो तो भगत जनों, भगवान की ऐसी करो कि भगवान भी डोल जाए, उनका सिंहासन भी डोल जाए, भगवान स्वयं तुम्हें लेने के लिए आए और कहें कि भगत चल, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आज तू मेरे हृदय में वास करेगा। आज से तू मेरा हो गया। ये संसार तेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो आज तू मेरा है। इसलिए भगत जनों, भगवान की भक्ति इतनी करो कि भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि किस भगत से पाला पड़ गया, अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं। तो भगवान के प्रति अपना दृढ़ संकल्प रखो, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति को करना चाहिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।